स्वागत है दोस्तों आप सभी का IT स्टडी पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स सेकंड BA BSc BCom आपके फाउंडेशन का कोर्स सेकंड का योगा एंड मेडिटेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो में इसके ऑलरेडी आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। जैसा कि आप जानते हो 1 घंटे का आपका इसका पेपर होगा। चलिए आगे का देखते हैं। इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा तो आप वो जाकर जरूर देखें। उसमें हमने 97 तक 1 से 97 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो जाकर जरूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, ये किसने बोला है? महर्षि पतंजलि ने बोला है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम की नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी धौती विधि। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम की नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी धौती विधि। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, उच्च रक्तचाप को सामान्य करने के लिए कौन सा प्राणायाम होना चाहिए? तो अनुलोम विलोम हो जाएगा। यहाँ पे आपसे प्राणायाम पूछा गया है, अनुलोम विलोम हो जाएगा। आसन पूछा जाएगा तो आपका आसन हो जाएगा, यहाँ पे पद्मासन हो जाएगा अगर आसन पूछा जाए, और आपसे प्राणायाम पूछा जाए तो अनुलोम विलोम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमेह दूर भगाने के लिए कौन सा आसन सर्वोपयोगी होता है? मंडूकासन होता है। कौन सा प्राणायाम नहीं है? हंसा प्राणायाम नहीं होता। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसन नहीं है? उज्जयी आसन नहीं होता। सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है? तो यहाँ पे आपसे प्राणायाम पूछा गया था तो अनुलोम विलोम हो जाएगा। आसन पूछा गया है तो पद्मासन हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, पहला कौन था जिसने शास्त्रीय तरीके से योग का परिचय दिया? तो पतंजलि। योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। इसके बाद आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं होता? तो धोती हो जाएगा इसमें। इसके बाद आता है पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलवासन किन रोगों के लिए उपयोगी होता है? पेट के रोग के लिए उपयोगी होता है। योग की 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, ध्यान आसन, सांस्कृतिक आसन, और अगला हो जाएगा आपका थर्ड वाला प्राणायाम। इसके बाद आता है आपका अनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शाल्वासन, सूर्य नमस्कार किसमें सहायक होता है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी में होता है। मधुमेह होता है। इसके बाद आपके दमा, पेट दर्द, तीनों के लिए उपयोगी होता है। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? तो 3 गतिविधियां होती हैं। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग होता है? तीसरा अंग होता है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है। और किस देश से हुई है? तो भारत से हुई है। युज का अर्थ होता है जुड़ना, एक होना, मिलन या संयोग। इसके बाद आता है, प्राणायाम की अवस्थाएं होती हैं तो सांस को अंदर खींचना, सांस को रोक के रखना, सांस को बाहर निकालना, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, प्राचीन समय में कितनी हिरण्यगर्भ के नामों की चर्चा की गई है? तो 7 हो जाएगा। किस उपनिषद में चौथे हिरण्यगर्भ का नाम स्पष्ट होता है? तो योग सिकोप निषद का हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला आ वाला। इसके बाद आता है आपका अगला, चित्त की कितनी वृत्तियां हैं? तो 5 वृत्तियां हो जाएंगी। श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य हैं, परमहंस योगानंद हैं। योग शब्द संस्कृत व्याकरण के किस धातु के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा यजुर योगे, युज समाधि, युज संयमय, उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अगला है, धारणा, ध्यान व समाधि का सम्मिलित रूप होता है तो संयम हो जाएगा आ वाला इसका। योगी योगी तवस्तर वाजी वाजी हवा मही उक्त मंत्र है तो ये हो जाएगा शुल्क यजुर्वेद का। इसके बाद आता है, योग कर्माशु कौशलम, ये श्लोक गीता में लिखा गया है। इसके बाद आता है, किसने कहा है कि शिव और शक्ति का मिलन योग है? तो राग है, राघव ने बोला है। महर्षि दयानंद का जन्म हुआ था तो 1824 में हुआ था। इसके बाद आता है आपका, महर्षि दयानंद की माता का नाम? तो अमृतबाई था। दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर है। इसके बाद आता है आपका, आर्य समाज की स्थापना 1872 में हुई है। स्वामी दयानंद ने स्थापना की है आर्य समाज की, स्वामी दयानंद ने स्थापना की थी। चित्त की कितनी वृत्तियां होती हैं?
तो ये हम पढ़ चुके, 5 वृत्तियां होती हैं। मन, बुद्धि व अहंकार का सम्मिलित रूप है तो चित्त होता है। चित्त की किस अवस्था में रजोगुण प्रदान होता है? क्षिप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है चित्त की कौन सी अवस्था त्रिगुणातीत है? तो निरुद्ध हो जाएगा, आवाला। कौन सी वृत्ति के कारण झूठा ज्ञान होता है? विपर्य हो जाएगा इसमें। इसके बाद आता है चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए निम्न में से कौन सी साधना उपयोगी है? अभ्यास और वैराग्य हो जाएगा। चित्त विक्षेपों की संख्या होती है 9 होती है। सुखी व्यक्ति में किस प्रकार की भावना करने से चित्त निर्मल होता है? मैत्री हो जाएगा इसमें। दुखों की संख्या कितनी होती है? 3 प्रकार के दुख होते हैं। किसने कहा है कि भ्रम सगुण व विशेष है? तो आर्यमध्य ने बोला है। महर्षि दयानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो यहाँ पे आ जाएगा सत्यार्थ प्रकाश लिखी। कैवल्य की प्राप्ति के साधन कौन से हैं? तो अष्टांग योग। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है कैवल्य की प्राप्ति के साधन कौन से हैं? तो अष्टांग योग, क्रिया योग, अभ्यास, वैराग्य, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अगला है आपका षटकर्मों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हठ प्रतिपिका। हठ प्रतिपिका में तीसरा षटकर्म कौन सा है? नीति हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है धौतिक क्रिया के लिए कितनी अंगुल चौड़ा कपड़ा लेना चाहिए? 4 अंगुल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है धौतिक क्रिया का संबंध है अमावस्या से होता है। वास्तविक क्रिया में सफाई होती है तो बड़ी आंत की द्वारा होती है। षटकर्म की किस क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष की ठीक होता है? तो त्रटक हो जाएगा। इसके बाद आता है प्राणी सर्वप्रतिष्ठम किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। धारवासु च योग्यता मनसा का यह कथन है, योग सूत्र में है ये कथन। आपन वायु का स्थान, तो इसका हो जाएगा आपका गुधा। प्राण का अर्थ है ऊपर ले जाने वाली वायु, उदान हो जाएगा। हठ प्रतिपिका की किस अध्याय में प्राणायाम प्रकरण है? दूसरे में हो जाएगा। किस प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर साधक जल में तैरता है? प्लावनी हो जाएगा। योग का उद्देश्य होता है शरीर विकास करना, दुखों का उन्मूलन करना, मानसिक विकास। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद आता है विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन है? 6वें अध्याय में है दोस्तों। योग का प्रभाव पड़ता है तो रक्त संचार पर, श्वास तंत्र पर, त्वचा पर, उपयुक्त सभी पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला हो जाएगा आपका शरीर की रचना एवं उनके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान में, शरीर के क्रिया विज्ञान में, आ व दोनों में या दोनों में से किसी में नहीं। तो इसका सा हो जाएगा आ और व दोनों में। योग के क्षेत्र में समावेश होता है शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी, तो ये सभी का होता है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है बेंगलुरु में स्थित है। अगला हो जाएगा ध्यान का लाभ है मन की शांति मिलती है ध्यान करने से। रक्त संचार नियंत्रित होता है हृदय से। योग का प्रभाव पड़ता है, तो योग का प्रभाव उपयुक्त सभी पर पड़ता है, त्वचा, रक्त संचार, श्वसन तंत्र पर। योग शब्द को सबसे पहले किस ग्रंथ में लिखा गया है? अगला क्वेश्चन है योग शब्द को सबसे पहले किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता। परम योगी कौन है? तो भगवान विष्णु, राम, भगवान शिव, कृष्ण। तो आप सभी लोग जानते हो भगवान शिव हैं। परम योगी कौन है? योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। यम के कितने प्रकार होते हैं? तो यम के 5 प्रकार होते हैं। नियम के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के नियम होते हैं। शरीर की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चक्र क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका शक्ति केंद्र चक्र कहलाता है। मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? 8 चक्र होते हैं। कुंडलिनी शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो मेरुदंड के अंतिम छोर पर। कुंडलिनी का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है, सर्पाकार होता है। इसके बाद आ जाएगा आपका भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है। डोगा शब्द से आप क्या समझते हैं? डोगा शब्द से आप क्या समझते हैं? डोगा प्रोप के रूप में कुत्तों का उपयोग करके योग का एक प्रकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
2019 का विषय या थीम क्या था? तो पर्यावरण के लिए योग था। अगला हो जाएगा भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इसके दो कारण हैं। 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है और आप सभी लोग जानते ही होंगे 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला हो जाएगा, ये इसका आंसर आपका सवाला हो जाएगा आ और बा दोनों। इसके बाद आता है आपका अगला, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो भगवान शिव। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो 21 जून 2015 में जो पहली बार मनाया गया था उसने। संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मा कहा गया है? तो ये हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति। चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध होना योग है, ये किस महर्षि ने कहा है? महर्षि पतंजलि ने कहा है। श्रीमद् भागवत गीता उपदेश श्री कृष्ण का। योग के पुरातन प्रवक्ता हैं? तो ये हो जाएगा हिरण्यगर्भ। इसके बाद आता है निम्न में से आस्तिक दर्शन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध दर्शन। किस ग्रंथ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है? योग दर्शन में। महर्षि कपिल ने शाक्य दर्शन की कितने तत्वों की कल्पना की है? 25 तत्वों की। घैरण्य संहिता में किसका वर्णन किया गया है? सप्तलांग योग का। हठ विद्या पर योप्या योगिनी सिद्धनी यान श्लोक है, तो हठ प्रवृत्ति का हो जाएगा इसमें। अगला है अत्याहार योग साधना में है बाधक तत्व। विशोका व ज्योतिषमी सूत्र है पतंजलि योग दर्शन में। करुणा योग साधना में कौन सा तत्व आवश्यक है? साधक तत्व। वेदों की संख्या होती है 4 वेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद होता है और सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा। कर्मकांड का संबंध होता है तो यजुर्वेद से होता है। यजुर्वेद में वायु को किसकी संख्या दी गई है? प्राण की। इंद्रियों का संयम कहलाता है प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार। निम्न में से आस्तिक दर्शन नहीं है, तो यह हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं होता। साध्य दर्शन में प्रकृति कितने गुणों से युक्त मानी जाती है? 25 से मानी जाती है। वेदांत दर्शन के अनुसार रस्सी में सांप समझने से किसकी अनुभूति होती है? दुख की होती है। वेदांत दर्शन कितने साधनों का उल्लेख करता है? 1 का। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का ज्ञान करना। चरक संहिता में कितने प्रकार के योग होते हैं? 4 प्रकार के। भ्रष्टाचार के द्वारा प्राप्त होता है तो सभी होते हैं। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं? तो इसमें हो जाएंगे आपकी 12। बैठकर किए जाने वाला आसन कहलाता सर्वगासन कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है? 4थे स्थान पर रखा है। बंद का अर्थ होता है बांधना, कसना, जकड़ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है आपका, तो यहाँ पे हमारे वस्तुनिष्ठ विकल्प कंप्लीट होते हैं। इससे अगली वाली वीडियो में इसका पार्ट 4 भी आएगा जिसमें हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे और कुछ शब्द देखेंगे जिनका अर्थ होगा एक शब्द में। अनेक शब्द भी देखेंगे जो कि आपको विकल्प में ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 217 इसकी सही विकल्प देखे थे दोस्तों। इससे पहले मैंने इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वीडियो आप जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसकी और भी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।